नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। जैसे-जैसे ट्रंप का इनॉग्रेशन पास आ रहा है, वैसे-वैसे जियोपॉलिटिक्स स्पेशली यूक्रेन के अंदर बड़ी जबरदस्त चल रही है। इस टाइम पे आपको एक न्यूज़ दिखेगी जो राटी ने एक्चुअली रिपोर्ट करी। उन्होंने बोला कि प्रेज़िडेंट पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से ओपनली बात करना चाहते हैं और कोई प्री कंडीशंस के बिना वो बात करने को तैयार हैं। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कॉव की तरफ से ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया कि भई पुतिन साहब उनसे बात करने को पूरी तरह से तैयार हैं। और यहाँ पर हमको दिखता है कि भई जो यूरोप है और जो अमेरिका के जो अभी करंट एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी तरफ से पूरी पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक स्टैंड लिया जा रहा है। यूक्रेन और डेनमार्क ने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो डेनमार्क और यूएस के बीच में टेंशन्स हैं, क्या एक सवाल यहाँ पर बनता है कि अगर ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका मतलब अगर यूएसए जाके ग्रीनलैंड के ऊपर कुछ उल्टे काम करता है, जिसके चांसेस ऑफ कोर्स बहुत कम हैं, तो क्या यूक्रेन को आके यूएस के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा? देखिए, ये यूरोपियंस इस टाइम पे बड़े डेस्परेट हैं। इनको ये दिख रहा है कि भई ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से टूटना शुरू हो चुका है और कुछ ना कुछ अगर ना किया गया, तो इनका जितना भी ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर इन लोगों ने चला रखा है, ये पूरी तरह से डब्बे में जाने वाला है। स्विट्ज़रलैंड की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया कि साहब ये जो भी मीटिंग पुतिन और ट्रंप की करना चाहते हैं, हम उसको उसको अपनी टेरिटरी में करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला कि हमने यूएस और रशिया को दोनों तरफ को बताया है कि हम रेडी हैं कि कोई भी डिप्लोमैटिक एफर्ट किया जाए, तो हमारी टेरिटरी में किया जाए, हम लोग इसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इंटरेस्टिंग इसके बैक पे है कि साहब $500 मिलियन दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, जहाँ पर अमेरिका में खुद कैलिफोर्निया में, लॉस एंजेलिस में इतनी बुरी आग लगी हुई है, वहाँ पर अपने विक्टिम्स को अभी तक कुछ उन्होंने डिक्लेयर नहीं करा है, तभी मैं ज़रा बोलता हूँ कि एकदम फेक आर्टिस्ट लोग हैं। लेकिन $500 मिलियन यूक्रेन को और देने की बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो पहुँच भी गया होगा। आप सबको पता है एंटनी ब्लिंकन ने थोड़े टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि जितना भी हमारे पास द लास्ट डॉलर शैल बी सेंट टू यूक्रेन। तो ये चीज उनकी कमिटमेंट थी, जाने से पहले वो ये करके जाएंगे। अब माइक वॉल्ट्ज जो ट्रंप के नॉमिनी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो यूक्रेन, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब कि आई डोंट थिंक इट्स रियलिस्टिक टू क्लेम वी कैन एक्सपेल एवरी रशियन फ्रॉम एवरी इंच ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग क्राइमिया। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है। दैट मीन्स जो ये नए आती हुई एस्टेब्लिशमेंट है, इसको बड़ा क्लियरली पता है कि यार रशियंस को भगाना बड़ा मुश्किल होगा। खैर, ट्रंप ने तो बड़े-बड़े स्टेटमेंट मारे थे कि भई 24 घंटे में मैं इस वॉर को खत्म कर दूँगा, ये कर दूँगा, बहुत कुछ इसने बोला था। लेकिन अब ऑफ कोर्स जैसे-जैसे रियलिज़्म आ रही है, मेरे को वो पता चल रहा है कि भैया थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इसको इतना जल्दी आप ये खत्म नहीं कर सकते। खैर, एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन है। ट्रंप अगर आके बोले कि भैया एक भी पैसा नहीं जाएगा, जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स हैं उस रीजन के अंदर, दे नीड टू रिपोर्ट बैक विद इन 24 आवर्स, पैसा एकदम बंद, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा-सा एक झटके में आके ये पूरी वॉर रुक जाएगी और देन विल बी अ क्लियर डिफीट फॉर यूक्रेन। तो अगर क्लियर डिफीट होती है यूक्रेन के लिए, तो फिर ट्रंप के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी हद तक एक बहुत बढ़ेगा, बिकॉज़ ही विल बी द, अब जिस तरह से जो बाइडेन ने जैसे पीठ पे चेपा गया कि भैया इसने अफ़गानिस्तान हरा दिया, तो इसके ऊपर ये चेप जाएगा कि इसने यूक्रेन हरा दिया। तो इसके लिए भी एक पॉलिटिकल चैलेंज बनेगा, जो ये लेना नहीं चाहेगा। तो कहीं न कहीं कुछ मैनूवरिंग होगी यहाँ पर। जो ज़ेलेंस्की है, उसने एक पॉडकास्ट भी किया और कीव की तरफ से काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। कहते हैं कि बिना सिक्योरिटी गारंटीज और जो भी अगर नेटो का कुछ चीज ना हो, दैट विल बी बेसिकली अ सरेंडर टू पुतिन। तो अभी तो जेलेंस्की बोल पा रहा है ना, क्योंकि उसके बंदे अभी पीछे उसके बैकिंग कर रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद वो भी नहीं होंगे, तो देखते हैं कितना बोलेगा वो। ट्रंप के बंदों ने बोला है कि भाई यूक्रेन पूरी तरह से हार रहा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। कोई बाइडेन को इसको पुतिन के साथ बात करके बहुत पहले रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। अभी उसी कनेक्शन में आप देखिए कि इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि भैया हम बिल्कुल भी इनको भगा नहीं सकते। और जेडी वांस की तरफ से एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया था, जहां पर वो बोलते हैं कि हम एक वॉर को फ्रीज करने की बात करेंगे, एस्टैब्लिशिंग ऑटोनोमस रीजन्स, एक डीमिलिटराइज्ड जोन करके, एंड जरा यूक्रेन को नेटो की बातें थोड़ा दूर रखते हैं। बीच में ये 20 साल तक बोल रहे थे, लेकिन रशियंस की तरफ से काफी रेजिस्टेंस आया, उसके बाद वो 20 साल का स्टेटमेंट इन लोगों ने देना बंद कर दिया। अब पंगा क्या है कि साहब जो डिफेंस स्पेंडिंग है, आप देखेंगे जिस तरह से ट्रंप एक तरह से नेटो और यूरोपियंस के ऊपर काफी प्रेशर डाल रहा है। पहले तो बोलता था 2% आप अपनी जीडीपी की स्पेंड करो, अब वो 5% की बातें करनी शुरू कर रखा है। चक्कर ये है कि भाई ये मेरे ख्याल से एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है कि भाई आप नेटो कंट्रीज हैं, आप लोग कुछ करते तो हो नहीं, हम लोग पूरा ये वॉर संभाल रहे हैं। 5% स्पेंडिंग करो, फिर हम बात करेंगे, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच, आई विल डू व्हाट आई नीड टू डू।
क्योंकि यूरोपियंस बोलेंगे हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, अगर यूक्रेन रशिया के साथ बात करेगा, रशिया का कंप्लीट डिफीट होना चाहिए, ये वो एंड ऑल दैट, काफी कुछ चीजें उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द काउंटर प्रेशर दैट ट्रंप डालने की कोशिश कर रहा है। दो चीजें ट्रंप इंसिस्ट करेगा मेरे हिसाब से, कि साहब, पहला, कोई भी अमेरिकन ट्रूप वहां पर नहीं रहेगा, एंड दूसरा, इसके लिए पैसे अमेरिका नहीं देगा, यूरोप ही देगा। तो अमेरिका ने यूरोप को एक वॉर के अंदर फंसाया, अब यूरोप की उसके बाद गैस काट दी, जर्मनी को डब्बे में डाल दिया, सेंट्रल यूरोप की हालत खराब कर दी, एंड अब वो उनको आके बोलेंगे कि बेटा अगर आपको कुछ करना है तो अपने आप पैसे दो, अदरवाइज मैं नहीं करने वाला। तो इसका प्रेशर अभी आपको दिखेगा, और ट्रंप काफी मैवरिक आदमी है एज फार एज नेटो इज कंसर्न, और ये चीजें हमको पता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखिए, इसकी नेगोशिएशन टैक्टिक में एक चीज इनके काफी बंदे बोलना शुरू हो गए हैं कि भाई अगर जो नेगोशिएशन करेगा पुतिन के साथ, ट्रंप एक चीज बोल सकता है कि भाई ऐसा है, मैं अगर फ्रैकिंग करनी शुरू कर दूं अमेरिका के अंदर, और मैं सऊदी अरेबिया को साथ में लेके खूब अपना ऑयल का जरा फ्लोट, मतलब एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस कर दूं मार्केट के अंदर, रशियन इकोनॉमी को काफी बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी इस टाइम पे एक्सपोर्ट्स के तहत में ऑयल और गैस पे चल रही है, एंड बिकॉज रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, उसका एक लेवरेज भी बनता है। तो ये एक लेवरेज ट्रंप यूज कर सकता है, ही कुड यूज, और ये काफी हद तक काफी बोलता रहता है, ड्रिल बेबी ड्रिल। कहता है इफ यू फ्लड द वर्ल्ड विद चीपर क्लीनर अमेरिकन ऑयल एंड गैस, यू ड्राइव द प्राइस डाउन, और अगर प्राइस डाउन होगी तो रशिया को इसका काफी झटका लगेगा। दिस शुड बी वन ऑफ द नेगोशिएशन टैक्टिक्स दैट दैट ट्रंप विल यूज। अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस की तरफ से भी काफी फनी से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। पता चला इलॉन मस्क का जो अपना ये बड़ा बोलता है कि स्टारलिंक एकदम सिक्योर है, 1 इंच भी बॉर्डर के उधर उधर नहीं आता, और ये चीज तो भारत भी बोल रहा है कि यार हमारे पास थोड़ा बहुत एविडेंस है, मणिपुर में नहीं, एटलीस्ट अंडमान में तो हमको पूरा क्लियर एविडेंस है कि आपका ये सिस्टम यूज किया गया था। मणिपुर में भी बॉर्डर रीजन के ऊपर ये सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि बॉर्डर रीजन अगर आप देखेंगे ये म्यांमार के चक्कर में आता है, और वहां पर इसका सिग्नल्स पकड़े जा रहे हैं। तो इसके ऊपर प्रोब चल रहा है, और इसके ऊपर हमने इलॉन मस्क के स्टारलिंक से भी काफी क्लियर जवाब मांगा है। ऐसे ही कुछ एलिगेशन रशिया की तरफ से आया है, सॉरी कांग्रेस की तरफ से आया है कि रशिया स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। तो इलॉन मस्क विल फाइंड हिमसेल्फ इन अ लिटिल बिट ऑफ हॉट वाटर एज फार एज स्टारलिंक इज कंसर्न्ड। तभी देखिए आप उसको, वो जिस तरह से अभी एलए में फायर्स हुई हैं, तो एक एकदम कॉम्प्लीमेंट्री देने को तैयार है, ताकि एक गुडविल बढ़ा सके। तो ये अभी बहुत पुश एंड पुल गेम चलेगा, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल सी, क्योंकि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप और ये जितनी भी नई गवर्नमेंट आई है, इसको थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि किधर जाके बैठेंगे। पहले तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करी थी, बट नाउ एज़ एंड व्हेन द रियलिटी इज कमिंग अक्रॉस, थोड़ा-सा एक रियलिज्म हिट हमको होता हुआ दिखता है। जो 24 घंटे की बातें पहले ट्रम्प करता था, अब नहीं करता। जो एक इज़राइल के साथ स्टेडफास्ट ये वो सब कुछ बोलता था, अब थोड़ा-सा बैकफुट उसमें लिया है, और कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि नेतन्याहू और इसके बीच में थोड़े से टेंशन्स भी हैं विद रिगार्ड्स टू सर्टेन थिंग्स। सो देखते हैं ये गेम कैसे आगे जाएगा, बट यहाँ पर मैं आपको एक फनी न्यूज़ बताऊँ। लॉस एंजेलिस में आग तो लगी, और उसके चक्कर में $500 मिलियन जो कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस के लोगों को जाना चाहिए था, वो यूक्रेन जा रहा है। लेकिन $90 मिलियन के यूक्रेनियन जनरल्स के 8 घर जल गए। बोलते हैं ना डिवाइन जस्टिस। सवाल यही उठता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इतना सब कुछ ये बोला था अबाउट द वॉर्स, आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू क्वाइट अ बिट, क्योंकि उसका है तो भैया, ही इज अ स्मार्ट गाय, ही इज अ बिजनेसमैन, ही शुड बी एबल टू गेट समथिंग डन। बट हाउ फार एंड व्हाट विल बी द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, ये एक गेसिंग गेम बन के रह चुका है। हैविंग सेड दैट, एक बॉटम लाइन तो बड़ी क्लियर है कि रशिया ने जो टेरिटरी ली है, उसको वो वापस नहीं करेगा। सो ट्रंप विल हैव टू कीप दैट इन माइंड बिफोर नेगोशिएटिंग, एंड ऐसी जगह पे ट्रंप अपने आप को नहीं पाना चाहेगा कि यार रशिया के साथ एंटागनिस्टिक एक पोजीशन पे आके वो बैठ जाए, क्योंकि उसका जो मेन टारगेट है चाइना, उस पे वो फिर एक्ट नहीं कर पाएगा। उसका जो अगला टारगेट आएगा ईरान, उस पे वो एक्ट नहीं कर पाएगा। ही विल नीड टू गेट रशिया ऑन हिज साइड बिफोर ही टेक्स ऑन द नेक्स्ट पीपल। और ये एक मोटिव उसका रहेगा। प्लस दूसरा है कि यूरोपियंस को इस गेम के अंदर पूरी तरह से अगर फंसाना है, ही नीड्स टू पुल आउट एंड मेक द यूरोपियंस बेसिकली सपोर्ट यूक्रेन। तो उसके कान में जो कैं 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 करते रहते हैं सारा टाइम, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। एंड दैट इज समथिंग दैट आई थिंक ही विल ट्राई एंड डू। देखते हैं ये गेम कैसे आगे जाएगी, इसके ऊपर अपडेट हम करते रहेंगे, और इस हफ्ते थर्सडे रात को हम मेजर जनरल प्रदीप सिंह से भी मिलेंगे, जहां पर हम उनसे इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं।
प्लीज इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सबको पता है फिर से हमारे ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लागे गए हैं, क्योंकि देखिए आप जब भी सच्चाई बोलते हैं तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर आते रहते हैं। आपका सपोर्ट हमको चाहिए होगा, हमेशा चाहिए था, एंड वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट टू ग्रो एंड टू फील मोटिवेटेड टू डू मोर एंड मोर वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।